इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी 5200 फ्रोनस का मॉडल जो कि 7 साल की गारंटी के साथ आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसको आप विदाउट बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप का कल को ये ज़िन बन जाता है कि हमने इसके साथ नेट मीटरिंग करवानी, तो नेट मीटरिंग की सहूलत भी आपको इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ये मॉडल जो है इंतहाई कम प्राइस में तकरीबन इन्वर्टर आपको इजीली पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपको ये मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी लुक की बात करो तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत किस्म की इसकी लुक है। आपको आप इसको जहां पर भी इंस्टॉल करेंगे आपको माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये जो है ग्रिप मुहैया करेगा। पर सबसे पहले इसका जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उससे नीचे वाईफाई का निशान जो है जो ये उस वक्त ब्लिंक करता है जिस वक्त आप इसके साथ जो है वाईफाई अटैच करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे जो है बैटरीज का निशान दिया गया है। अगर बैटरीज आपकी चार्ज है, कितने परसेंट चार्ज है, ये आपको इजीली दूर से ही नजर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इसके साथ वाबडा को कनेक्ट किया हुआ तो ये वाबडा का यहाँ पर निशान है, यहाँ से आपको ये भी बता देगा कि इसके साथ वाबडा कनेक्ट है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके नीचे बात करें तो यहाँ पर नीचे जो है सोलर का निशान दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका सोलर कनेक्ट है तो ये बता देगा कि इसके साथ इस वक्त सोलर कनेक्ट है। अगर सोलर कनेक्ट ना हो तो आपको इसके साथ बैटरीज को अटैच करें। बैटरीज को अटैच करने के बाद आप इसको वापडा कनेक्ट करें। वापडा कनेक्ट करने के बाद आप इसको इजीली एज यूपीएस भी चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नीचे बात करें तो नीचे जो है इसकी एक स्क्रीन दी गई और स्क्रीन के नीचे जो है टच बटन दिए गए। टच बटन के थ्रू आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसकी जो वोल्टेज है या इसकी सेटिंग जो है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ऑप्शन होता है जो जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। जो हाइब्रिड इन्वर्टर जो आम पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं वो उनमें दोस्तों आपको ये वाली सहूलत जो है ये नहीं मिलती कि आप उसको ऑपरेट करें, उसके वोल्टेज को कम या ज्यादा करें, ठीक है। अक्सर जो है वो वाले इन्वर्टर जो है उनको जब जैसे वोल्टेज उसके कम होते हैं या बादल वगैरह आते हैं तो वो आपकी चीजें जो है उनको जो है डैमेज कर देता है या खुद जो है वो डैमेज हो जाता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना और परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी साइड्स की बात करते हैं दोस्तों इसकी साइडों पर जो है डस्ट फिल्टर जो है लगाए गए हैं, जिनको तकरीबन आप 15-20 दिन के बाद आज जैसे कि आपके पास माहौल हो उसके मुताबिक आप इसको साफ करने के बाद इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि ये जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। इस नीचे वाली साइड की बात करते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 फैंस मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीवी का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, हम इस यहाँ पर इसको पीवी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम इसकी बैटरीज जो है उनको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ हमें डुअल आउटपुट मिलता है, यानी कि हैवी लोड भी हम इसके साथ अलग से चला सकते हैं, यानी कि एसी वगैरह या हम इसके साथ एसी वगैरह चलाना चाहते हो एसी वगैरह अलग से चला सकते हैं। लाइट लोड चलाना चाहते हो लाइट लोड इसके साथ यहाँ पर अलग से चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ से इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी या वापडा जो है वो कनेक्ट करने के बाद इसको वापडा देने के बाद हम अगर विदाउट बैटरीज चलाना चाहते हो विदाउट बैटरीज भी चला सकते हैं और वापडा देने के बाद हमें इसको और नाइट टाइम भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की शेप है। और यहाँ पर दोस्तों हम इसके साथ वाईफाई डोंगल को अटैच करने के बाद इसके वो वाईफाई के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके हाइब्रिड मोड की बात करते हैं दोस्तों, हाइब्रिड इसके जरिए आप इसको विदाउट बैटरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बैटरीज को अटैच नहीं करते तो आपका 1 लाख रुपए का जो है खर्चा बच जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपके पास पैसे वगैरह आ जाते हैं, अगर आपका बजट वहां पर पूरा नहीं है, आपका बजट जब पूरा हो जाता है आप इसके साथ बैटरीज को अटैच कर सकते हैं, जिसके जरिए आप नाइट टाइम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके साथ नेट मीटरिंग की, अगर कल को आपका ये ज़ीन बनता है कि हम इन्हें इसके साथ नेट मीटरिंग करवानी है और नाइट टाइम जो है हम वापडा से वोल्टेज जो है वो लेंगे, दिन टाइम हम वापडा को वोल्टेज जो है वो मुहैया करेंगे, तो इसके साथ आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। और नेट मीटरिंग करवाने के बाद आप दिन के टाइम जो है वोल्टेज जो है वो वापडा को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके बजट की बात करें तो ये बहुत ही कम बजट में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में, तमाम बड़े शहरों में, छोटे भी इस वक्त तो तकरीबन छोटे शहरों में ये मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में इजीली आपको मिल सकता है। दोस्तों इसकी अगर प्राइस की बात करें दोस्तों मुख्तलिफ शहरों में इसकी जो है प्राइस मुख्तलिफ होती है। तकरीबन कई शहरों में इसकी प्राइस जो है 1,30,000, 1,35,000 या 1,38,000 या 40 के लगभग है। किसी शहरों में तो इसकी जो है प्राइस कम है, कई शहरों में इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा भी है, ठीक है।
तो दोस्तों ये प्राइस जो है वो ये काफ़ी हद तक कम प्राइस में है, जिसमें आपको एक हाइब्रिड डबल आउटपुट और नेट मीटरिंग के साथ एक इन्वर्टर आपको मिल रहा है। तमाम तर खूबियों का मालिक, कम प्राइस में आपको एक बेहतरीन किस्म का इन्वर्टर जो है आपको मिल रहा है। दोस्तों इसकी अगर पावर की बात करें दोस्तों, इसके साथ तकरीबन आप 3600 वाट तक का हैवी लोड जो है वो भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए, आप तकरीबन 3200 या 3400 वाट तक का ही लोड इसके साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों अगर लाइट लोड की बात करें तो दोस्तों तकरीबन आप इसके साथ 1200 वाट तक का लाइट लोड भी चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात करें दोस्तों, इसमें तकरीबन 120 एम्पियर का जो है MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आप तकरीबन 5200 वाट तक के सोलर पैनल जो है लगा सकते हैं तकरीबन। यानी कि अगर आप इसके साथ 580 वाट तक के सोलर पैनल लगाना चाहते हो तो तकरीबन आप इसके साथ 8 सोलर पैनल जो है वो अटैच कर सकते हैं। दोस्तों एक हाइब्रिड इन्वर्टर जो है उसका आपको ये बेनिफिट होता है कि ये जो है जैसे आपके सोलर से PV करंट आएगा उसको ये AC करंट में तब्दील करने के बाद लोड जो है उसको चलाएगा, ठीक है। और बाकी जो करंट है उसको ये 23 या 28 वोल्ट में तब्दील करने के बाद आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा। जो दूसरे सिस्टम होता है जिसमें आप अलग MPPT परचेज करते हैं, इसके अलावा एक अलग इन्वर्टर परचेज करते हैं जिसमें MPPT की सहूलत मौजूद नहीं होती, उसके अलावा दोस्तों आप अलग से बैटरीज को परचेज करते हैं। दोस्तों जो होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर वो करंट को तब्दील करने के बाद आपकी बैटरीज को चार्ज करता है। बैटरीज जो है, जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरीज से करंट लेने के बाद जो है वो आपका जो लोड जो है इस लोड को चलाता है, ठीक। इससे जो है आपकी बैटरीज जो है वो जल्दी जो है खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप ये वाला इन्वर्टर परचेज करते हैं, इस किस्म का इन्वर्टर परचेज करते हैं, उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका जैसे ही लोड आ रहा होता है, PV करंट आ रहा होता है, उसको ये AC करंट में तब्दील करने के बाद डायरेक्ट ही आपका लोड जो है वो चलाना शुरू कर देता है। यानी कि बैटरीज को चार्ज ये अलग से करता है। ये बैटरीज उस वक्त इस्तेमाल करता है जिस वक्त इसको बैटरीज की जरूरत हो, बैटरीज से करंट की जरूरत होती है, ठीक है। पहले ये आपके बैटरीज के करंट को ये इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो इसके मुतालिक किसी भी किस्म के कोई मशवरे की जरूरत हो या प्राइस के मुतालिक किसी भी किस्म के मशवरे की जरूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह हम आप दोस्तों को इसका रिप्लाई जरूर देंगे।